हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। नंबर्स इन डिफरेंट बेसिस की आज हम लोग सेकंड क्लास देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में बेसिस समझा था कि बेस होता क्या है, बेस सिस्टम्स होते क्या हैं, बेसिस नंबर सिस्टम के, उसका डेफिनेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझी थी। और हम लोगों ने देखा था कि किसी भी नंबर को एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, और उसमें हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था, वो था डेसिमल सिस्टम से किसी भी दूसरे बेस n में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और सेकेंड केस डिस्कस करेंगे कि कोई भी नंबर अगर nth बेस में है तो उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। लेट्स से कहता है क्वेश्चन में कि, या एक एग्जांपल लेते हैं, से 1 2 3 है, ठीक है, बेस 10 में, और कहेगा कि इसको बेस 7 में कन्वर्ट करके बताइए कि बेस 7 में क्या होगा। ठीक है, और ये हमें पता है। पता कैसे है? पता है इस तरीके से कि ये वाला मेथड हम लोग क्या देखे थे कि 1 2 3 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से कितनी बार जाएगा? 7 1 जा 7, 5 3, 7 7 जा 49, 49 निकल गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर 7 से 7 2 जा 14, ये जाएगा, 7 2 जा 14, क्या रिमाइंडर? 3। अब ये 2 तो डिवाइड होगा नहीं फर्दर, तो नीचे से ऊपर हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 3 4 इन बेस 7। सो वी नो वन पार्ट मीन्स 123 अगर डेसिमल में है तो उसको बेस 7 में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें पता है। बेस 10 से बेस n में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमें मालूम है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है कि इसी 2 3 4 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये बहुत सिंपल है। हम लोगों ने अभी देखा था पिछले वीडियो में कि बेस 7 का मतलब क्या होता है, 7 के पावर में इसको लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू, अब 2 के बाद 2 डिजिट है तो 7 का पावर कितना होगा? 2। 3 के बाद एक डिजिट है 4, तो 3 इंटू 7, और 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 4 इंटू 7 का पावर 0 यानी 1। तो 49 इंटू 2 कितना हो गया? 98। ये कितना हो गया? 21। और ये कितना हो गया? 4। 25 और 98 कितना हो जाएगा? 123। तो इसकी जो वैल्यू है डेसिमल सिस्टम में वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो सिंपल सा रूल है। रूल क्या है कि कोई भी नंबर ए बी सी डी अगर बेस n में है तो इसकी डेसिमल में वैल्यू कितनी होगी? a इंटू एन का क्यूब प्लस b इंटू एन स्क्वायर प्लस c इंटू एन प्लस d। अगर 5 होता तो n पावर 4 से शुरू होता, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। ओके, इतना क्लियर है? ऑल राइट, नाउ अब कुछ एग्जाम्पल और भी आप चाहे तो ले सकते हैं, समझ अच्छे से और समझ में आ जाए आपको। जैसे मान लीजिए कि ए हम लोगों ने पिछली बार भी लिया था, पिछले वीडियो में, ए इन बेस 12 कहेगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे? ए का मतलब कितना होता है? 10। तो डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 1, 12 का पावर 0 यानी 1, तो 120 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा? 130। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130। ऑल राइट, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहता है 2b7 इन बेस से 12 या बेस 13 और बोलेगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो ये कितना होगा? 2 इंटू 13 का स्क्वायर प्लस b का मतलब कितना होता है? 11, तो 11 इंटू 13 और प्लस कितना? 7। 13 के पावर में चलेगा तो 2 इंटू, इसका 2 डिजिट है 13 का स्क्वायर, b यानी 11 तो 11, और b के बाद एक डिजिट है तो 13 का पावर 1, और 7 इंटू 13 पावर 0 यानी 7। तो 169 इंटू 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 340 से 2 कम, ये हो जाएगा कितना? 338 प्लस 11 इंटू 30 143 प्लस 7 ये हो गया 150। 150 इसमें ऐड कर दीजिए, 388 प्लस इनफ कितना हो जाएगा? 488। ठीक है, तो यही हमारा डेसिमल में इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो कोई भी नंबर जो nth बेस में है उसको हम लोग 10 बेस में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये आपका मेन, बस आपको यही ध्यान रखना है, यही इसकी वर्थ होती है। हम लोग पिछले वीडियो में भी लॉजिक समझे थे बेस का, तो वहां भी बताया था। बस उसी रूल को हमको यहाँ पे फॉलो करना है। कोई भी नंबर nth बेस में होगा उसको हम 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 2 केस हो गया, एक और केस बचा हुआ था। कौन सा केस? कोई भी नंबर अगर n1 बेस में है और उससे हमें किस में कन्वर्ट करना है? n2 बेस में, जहां n1 n2 में से कोई भी डेसिमल नहीं हो। तो क्या करेंगे? तो यहां भी कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, हमें बेसिकली जो अभी 2 रूल देखा उसी को फॉलो करना है। कौन सा 2 रूल?
n से 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 से n में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा, विल हैव टू गो वाया डेसिमल सिस्टम। तो बेस n से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से n2 में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कहेगा कि 5-3 इन बेस 6, इसको कन्वर्ट कीजिए बेस 9 में, दोनों में से कोई डेसिमल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कितना होगा, 5 इंटू 6 30, अब प्लस 3 इंटू 1 तो 3, तो 33 हो गया। सो 33 इन बेस 10। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कैसे निकाल रहे हैं। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 30। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं इसको। तो अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में होता है तो कैसे करते हैं, 5 इंटू 6 के पावर में चलता है, याद कीजिए। तो 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1, तो 5 6 30 प्लस 3 33। अब इस 33 को किस में कन्वर्ट करना है, बेस 9 में। तो क्या करेंगे, 33 को 9 से डिवाइड कर देंगे। सो 9 3 या 27, 27 निकल गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो क्या होगा 36। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 इन बेस 9। तो दोनों रूल जो भी पीछे देखा, बस हमें उसी को यहाँ पे दोनों को साथ में लगाना है, दोनों रूल को, और हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को n1 बेस से n2 बेस में। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। से कहता है 1 2 3 इन बेस से 7, और इसको कन्वर्ट करना है बेस 12 में, लेट्स से। ठीक, अब 1 2 3, 1 2 3 का मतलब है, इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 इन बेस 10। तो 49 प्लस 14 प्लस 3, तो आ गया 17। तो ये टोटल मिला कितना हो गया, 66 इन बेस 10। ठीक है, अब ये 66 बेस 10 को किसमें कन्वर्ट करना है, बेस 12 में। तो 66 में क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम। 12 5 या 60, क्या बचेगा रिमाइंडर, 6 बचेगा, तो 5 6। तो हम कह सकते हैं ये कितना है, 5 6 इन बेस 12। तो कोई भी नंबर किसी भी बेस में रहेगा, उसको हम दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपका एक स्टेप और बढ़ गया, n से n1 से 10 में कन्वर्ट कीजिए, फिर 10 से n2 में कन्वर्ट कीजिए। बस 2 स्टेप में आपका काम होगा, जहां वहां एक स्टेप लग रहा था पहले के केसेस में, यहाँ पे 2 स्टेप लग रहा है। बट मेथड कुछ नया नहीं है, पुराने मेथड को ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा। अब चाहे तो एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कहता है 2 3 इन बेस 12, और इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 में, लेट्स, ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो करते हैं 2 3 बेस 12 का मतलब है 2 इंटू 12 प्लस 3, तो कितना हो गया, 24 प्लस 3 27 इन बेस 10। 12 के पावर में लिखना है, तो 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1, 24 प्लस 3 27। अब 27 को बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 या 25, रिमाइंडर 2, 5 से 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0। सो कितना हो गया, 102। इसका मतलब कितना होगा, 102 इन बेस 5। तो कोई भी नंबर को आप डायरेक्टली आप 2 स्टेप में एक n1 से n2 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने तीनों केसेस देख लिया, डेसिमल टू n कैसे कन्वर्ट करते हैं, n से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और n1 से n2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जहां n1 n2 में से कोई भी डेसिमल सिस्टम नहीं है, n की वैल्यू दोनों की में से किसी की वैल्यू 10 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हमें डेसिमल रूट होके जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट कन्वर्जन भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन से केसेस होते हैं जहां पे डायरेक्टली भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी समझते हैं। ऑलराइट, ओके, कैसे करेंगे देखिए। से कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिया एक नंबर जो कि बेस से 2 में है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 4 में, या कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 8 में, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे n1 और n2 में से कोई भी क्या है, डेसिमल नहीं है, 2 to 4 2 to 8 ऐसा। ठीक है, अब एक नंबर डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में तो 2 ही सिंबल यूज होता है, क्या 1 और 0, तो एक नंबर लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 1 0 ऐसा। ठीक है, इस तरह से हमने एक नंबर लिख लिया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल 4 में, बेस 4 में और बेस 8 में। पहला वाला केस लेते हैं 1 1 0 1 1 1 0 इन बेस 2, इसे कन्वर्ट करना है बेस 4 में। ठीक है, अब समझिए कि कौन से केसेस हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो वही केसेस में हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे जहां की एक बेस दूसरे बेस का कुछ पावर हो, जैसे यहाँ 2 है
और ये कितना है 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 है, ये कितना है 2 क्यूब है। तो जहां भी एक बेस दूसरे बेस का कोई पावर हो वहां पे हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे है 2 है, ये 2 स्क्वायर है, 2 है, ये 2 क्यूब है, तो यहाँ हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, बेस यहाँ 2 है और यहाँ बेस 2 स्क्वायर है, ठीक है, डबल स्क्वायर है, 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसके डिजिट्स को राइट हैंड साइड से दो दो क्लब कीजिए, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 0। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसके दो दो डिजिट को क्लब करते। अगर यहाँ 8 होता तो 2 क्यूब होता तो इसके तीन तीन डिजिट को क्लब करते। तो 2 स्क्वायर है, पावर 2 है, तो दो दो डिजिट क्लब करेंगे, तो राइट हैंड साइड से। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इसका तो पेयर नहीं बना, तो एक 0 लगा के इसको भी पेयर बना दीजिए। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। नाउ अब जितने भी पेयर बने 0 1 1 0 1 1 और 1 0, देखिए 0 1 1 0 1 1 और 1 0, इतने सारे पेयर बन गए, 4 पेयर। अब इन सबको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। सब किस में है, बाइनरी में है ना, ये सब किस में है, बाइनरी में है। इस बाइनरी को हम किस में कन्वर्ट कर दें, डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। तो डेसिमल में क्या होगा, 0 इंटू 2, ये बेस 2 है तो 2 के टर्म्स में 2 के पावर में आएगा, तो 0 इंटू 2 अब प्लस 1 इंटू 1, यानी कितना 1। ये कितना होगा 1 इंटू 2 अब प्लस 0 इंटू 1, तो ये कितना आएगा 2। ये देखिए 1 इंटू 2 अब प्लस 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 3, और 1 0 तो अभी देखा था 2 आया था, 1 0 2 था, तो ये भी कितना रह जाएगा 2। तो 1 2 3 2, तो हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 2 3 2 इन बेस 4। क्या किए, यहाँ एक 0 लगा दिए, 0 1 इज 1, 1 0 इज 2, 1 1 इज 3, 1 0 इज 2, सो 1 2 3 2 इन बेस 4। तो हम डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना लिखना नहीं है, समझाने के लिए किया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं। जैसे आपने पेयर बना दिया, अब 0 1 का मतलब 1, 1 0 का मतलब 1 इंटू 2 2, 1 1 का मतलब 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3, और 1 0 का मतलब 1 इंटू 2 यानी 2, 1 2 3 2 इन बेस 4। इतना मैं सब समझाने के लिए कर रहा हूं, आप डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख देंगे, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली करना है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ऐसे समझिए, एक और एग्जांपल लेते, इसी में देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या है, बेस 8 है। 8 वाले को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 8 वाला कैसे होगा। ठीक, ऑल राइट। अब 8 में 0 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है, ये है ना, बेस क्या है 2 है, इसे हमको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑल राइट। अब बेस में 8 में ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसको समझिए। 8 कितना है, 2 क्यूब है, तो हमें 3 3 डिजिट क्लब करना है। तो 0 1 1 0 1 1 1 0 में 3 3 क्लब कीजिए, राइट से हमेशा क्लबिंग राइट से, तो 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, अब 2 बचा तो यहाँ एक 0 लगा देंगे, तो ये हो गया। अब क्या हमारे पास क्लब करके बचा 0 0 1 1 0 1 और 1 1 0, ये किस में है, बेस 2 में। हमें इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, डेसिमल में, याद रखिएगा, 8 में नहीं, डेसिमल में। तो डेसिमल में कितना होगा, ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली कीजिए, 1 इंटू 2 स्क्वायर, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, 1 इंटू 2 स्क्वायर, और 0 का मतलब कितना, 0 इंटू 2, और 1 का मतलब कितना, 1 इंटू 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। इसमें आइए, 1 है तो 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 डिजिट है तो 2 का पावर 2, 1 डिजिट है तो 1 इंटू 2, प्लस 0 है तो 0 इंटू 1, तो 4 और 2 कितना 6, तो 156। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 156 इन बेस 8। तो कोई भी नंबर जब n1 टू n2 हो, जहां n1 और n2 में से एक n1 या तो n2 का कोई पावर हो या n2 n1 का कोई पावर हो, जब भी ऐसा केस होगा तो हम लोग डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड आपको समझ में आ रहा हो, स्क्वायर रहेगा तो 2 2 क्लब करेंगे, क्यूब रहेगा तो 3 3 क्लब करेंगे। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन भी पॉसिबल हो सकता है ऐसे स्पेशल केसेस में। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए अगर एक नंबर लिखें, से उल्टा करते हैं, अभी तो हमने सीधा किया था, उल्टा करते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिया 2 5 6 7 इन बेस 9, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है बेस 3 में। किसमें, बेस 3 में। नाउ ये 3 है, ये कितना है 3 स्क्वायर है, तो उल्टा चलिए, यहां का 2 2 को हम क्या कर रहे हैं, इधर के 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कितने पेयर बने, 1 2 3 4, 4 पेयर बने तो 4 डिजिट हुआ। यहाँ कितने ग्रुप्स बने, 1 2 3, 3 को हमने यहाँ पे, तो 3 डिजिट हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी चूंकि ये 3 है और ये 3 स्क्वायर है, तो यहाँ का 2 2 यहाँ 1 1 बन रहा है,
तो यहाँ है 4 डिजिट, यानी यहाँ कितना डिजिट होगा, 8 डिजिट होगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। सो 2 जो भी यहाँ पे 4 नंबर है, 2 है, 5 है, 6 है और 7 है, ये किस में है, बेस 9 में है, लेकिन आप इसको समझिए बेस 10 में है, उसी तरीके से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए, बात एक ही है। क्योंकि 6 को हम बेस 9 में भी 6 ही लिखते हैं और बेस 10 में भी 6 ही लिखते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं आएगा। इसको आप हमेशा डेसिमल लेके चलिएगा। और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 3 में। तो 2 को अगर हम बेस 3 में कन्वर्ट करें तो 2 ही रहेगा, बिकॉज 3 बेस में भी 0 to 2 तो यूज होता ही है। 5 है डेसिमल में, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, 3 में। तो कैसे करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम रिमाइंडर कितना आएगा, 2, तो 1 2 आया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 इन बेस 3। ठीक है, बेस 3 में कितना रहेगा, 1 2। 6 है, अब देखिए 6 को 3 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम रिमाइंडर 0, तो 2 0 आया, तो इसका मतलब ये कितना है, 2 0 इन बेस 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट वन 7 को अगर हम 3 से करें तो 3 2 जा 6 1, तो ये कितना आ गया, 2 1 इन बेस 3। ठीक है, ये है 9 में, लेकिन हमको ट्रीट करना है 7 की तरह और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 3 में। तो 2 is 2, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये कितना होगा, 2, और फिर कितना है 1 2, तो 1 2, फिर कितना है 2 0, और यहां पे लिखते हैं अच्छे से, ऐसे 2 है तो 2, 1 2 तो 1 2, 2 0 तो 2 0 और 2 1 तो 2 1 इन बेस क्या, 3। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। तो कोई भी नंबर में बेस को डायरेक्टली भी एक बेस से दूसरे बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पावर के फॉर्म में रहेगा तो। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम लोगों ने सारे केसेस देखे। कौन से केसेस, डेसिमल से एन से डेसिमल, n1 to n2, उसमें ऐसे भी स्पेशल केसेस देखे जहां डायरेक्ट कन्वर्जन भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे यहां पे पॉसिबल हो रहा था। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ देखिए, अभी जो हम लोगों ने केसेस देखा, जो भी केसेस देखा, वो सब केसेस क्या थे, वो सब केसेस वो थे जहां पे कि हम लोग नंबर जो था वो इंटीजर के फॉर्म में था। जैसे जो भी केस हम लोगों ने देखा, कौन सा केस देखा, 10 से n में कैसे कन्वर्ट करना है, n से 10 में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड n1 से n2 में कैसे कन्वर्ट करना है। 3 केसेस देखे, लेकिन ये तीनों केसेस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो नंबर्स हम लोग ले रहे थे वो क्या थे, वो इंटीजर्स थे, या हम ये कहें होल नंबर्स थे। कैसे नंबर्स थे, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, जो भी कहें, इतने डिस्टिंक्शन में नहीं जाते, सब कैसे थे, पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे। ठीक है, जैसे क्या था 1 2 3 इन बेस 10 ऐसा, और इसको कन्वर्ट कर रहे थे, इस तरह के केसेस देख रहे थे। लेकिन हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में नहीं लिया। अगर नंबर फ्रैक्शन में होगा तो एक बेस से दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये डिस्कशन हम लोगों ने अभी नहीं करा है, ये हमें करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब नंबर एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करें जहां पे ये फ्रैक्शन हो, तो क्या करेंगे, यही हम लोग यहां पे अभी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें भी आप लोग अब कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अब इसमें भी क्या होगा, 2 केसेस लेते हैं हम लोग। पहला केस क्या, बेस 10 टू बेस n, और फिर हम लोग लेंगे बेस n टू बेस 10। और यहाँ पे हम लोग ये तो आपको समझ में आ ही गया, यहाँ पे क्या करना है, बेस n1 से 10 में जाना है, फिर 10 से n2 में जाना है। तो इसको तो आप कर ही सकते हैं, ये दोनों समझ में आ गया तो ये भी हो जाएगा। ठीक, ओके। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको समझिए पहले, इस वाले एग्जाम्पल को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि 1 2 3 अगर डेसिमल में है तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ये तो हमें मालूम है, ये तो होता है। लेकिन अगर यहां पे रहता 0.123 फ्रैक्शन में रहता, तो इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 10 के पावर में। डेसिमल के बाद पहला है तो 10 का पावर -1, डेसिमल के बाद दूसरा है तो 10 का पावर -2, डेसिमल के बाद तीसरा है तो 10 का पावर कितना, -3। ये कितना हो गया, 1/10 यानी 0.1, 2/100 यानी 0.02, 3/1000 यानी 0.003, और तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.123। यानी डेसिमल के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव पावर रहेगा, राइट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव पावर रहेगा। ये 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3। तो बेसिकली 10 के पावर नेगेटिव पावर के टर्म्स में लिख दिया।
तो इसी को अगर हम 8 के नेगेटिव पावर के टर्म्स में लिख पाए तो ये क्या हो जाएगा, हम कैसे इसको हम 8 के बेस में कन्वर्ट कर देंगे। इसको 5 के नेगेटिव पावर के टर्म्स में लिख पाए तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 5 बेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको जब 8 के पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें टाइम लगेगा ना, इतना आसान तो नहीं होगा। 8 का पावर -1 यानी 1/8, 1/8 होता है 0.125, तो उससे कम है तो उससे कम ही होगा। अब क्या होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके जैसे हम लोग इधर वाले में कर रहे थे, इधर वाले में हम डायरेक्टली सोचे कि इसको 8 के पावर में लिख दे तो उतना आसानी से ये कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। तो हम लोग लेंथी मेथड में ना जाके इसको भी हम लोग शॉर्ट मेथड में करने का एक तरीका पहले समझते हैं। जैसे 0.123 10 के पावर्स में ऐसा लिखा, अब इसको 8 के पावर में जैसा भी लिखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, 8 के टर्म 8 बेस में हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। इसको 5 के पावर में अगर हम लिख पाए नेगेटिव पावर्स के टर्म में तो हम इसको 5 बेस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उसको 5 के नेगेटिव पावर में समथिंग इंटू 5 पावर -1 प्लस समथिंग इंटू 5 का पावर -2 ऐसे लिखने में सोचना पड़ेगा, इतना इजीली तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको करने का एक दूसरा तरीका होता है, वो तरीका पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को बहुत आसान हो जाएगा फ्रैक्शंस को भी कन्वर्ट करना। तो आइए पहले एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए से कहता है 0.552 इन बेस 10 और इसे हम कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 5 में। ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। जो भी नंबर है 0.552 किस बेस में कन्वर्ट करना है, 5 बेस में, तो इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26 कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, कितना आ गया 2.760। अब ये जो होल नंबर पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 पॉइंट पहला डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। बचा क्या इधर फ्रैक्शन पार्ट, जो होल नंबर पार्ट है 2 को यहाँ लिख दिया 0.2, पॉइंट के बाद ही शुरू होगा तो पॉइंट के बाद 2। अब क्या बचा 0.76, तो 0.76 बच गया। अब इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 5 जा 30 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38। अब क्या आया हमारा 3 आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या बचा 0.8 बचा फ्रैक्शन पार्ट। अब इसमें फिर से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 4.0, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब फ्रैक्शन पार्ट कुछ बचा नहीं तो खत्म, कन्वर्जन आपका हो गया। यानी हम कह सकते हैं 0.552 इन बेस 10 कितना होता है 0.234 इन बेस 5। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली एक नंबर को 10 बेस से n बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर दोनों में से अगर हमारा नंबर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, ना कि होल नंबर में हो। बात समझ में आ गई। कुछ और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। जैसे लेट्स से कहता है से और एग्जांपल आप लोग कई सारे ले सकते हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल लेता हूं 0.84375 इन बेस 10 और इसे कन्वर्ट करना है बेस 4 में, ठीक है। अब ये थोड़ा लेंदी हो गया, कैलकुलेशन रहेगा, बट 0.84375 में पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 5 4 जा 20 कैरी 2, या 75 4 जा 300 कैरी 3, 3 4 जा 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, ऐसा आएगा। और डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 3 होल नंबर पार्ट है तो क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या बचा 0.375, सो 0.375 इंटू क्या करेंगे फिर से 4, 75 4 जा 300 कैरी कितना 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 आ गया। अब कितना हो गया ये 0.5, सो 0.5 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.0, तो ये कितना आ जाएगा 2। और फिर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है ये जो 10 बेस में था उसको 4 बेस में हमने कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करते जाइए, होल नंबर पार्ट लिखते जाइए, फ्रैक्शन पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करते जाइए। ऐसा तब तक करिए जब तक फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर को डेसिमल से nth बेस में। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कन्वर्जन का तरीका है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है एक्चुअली, ये नंबर एक्चुअली है क्या, ये है 8 इंटू 10 का पावर -1 प्लस 4 इंटू 10 का पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 का पावर -3 प्लस 7 इंटू 10 का पावर -4 प्लस 5 इंटू 10 का पावर -5। ये इसकी वैल्यू है, ये हम लोगों ने देखा था अभी। अब यहां हम लोग 10 के पावर में लिखे हैं,
इसको अगर हम 4 के पावर में एक्सप्रेस कर पाए तो हम 4 में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ऐसे कन्वर्ट किया, बट अगर इसको कन्वर्ट करना हो 4 के पावर में, तब तो हमको समझ में आ रहा है ये कितना है, ये है 3 इंटू 4 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 4 टू द पावर -2 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर कितना -3। लेकिन इसको ऐसे लिखा जाए, ये ऐसे डायरेक्टली सोचने में तो नहीं बनता, बहुत टाइम लगता, सोच ही नहीं, बहुत समय लग जाता। तो इसी कन्वर्जन को जल्दी करने का ये एक तरीका है। ये तरीका आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ नंबर्स डेली 5 मिनट 10 मिनट लेके प्रैक्टिस करेंगे, आपको हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप इसको करते रहिए, डेली 10 मिनट लगाइए, कुछ इन्वेस्ट कीजिए टाइम 10 मिनट, डेली रैंडम नंबर कुछ भी ले लीजिए, उसको एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करते रहिए। आप आराम से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, इसको ये भूलेंगे नहीं। फिर एक दिन करके देख के वीडियो छोड़ देंगे तो भूल भी सकते हैं, भूल ही जाएंगे, ये डेफिनेट है। मेमोरी में आपके बहुत दिन तक ये रिटेन नहीं होगा। अगर आप इसको एक ही दिन देख लिए, समझ में आ गया, छोड़ दिए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, डेली 15-20 दिन कर लेंगे तो फिर लंबे समय तक आपके जहन में बैठा रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा मेथड क्या है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लें, 0.125 इन बेस 8, ठीक है, और इसे कन्वर्ट करना है हमको बेस 10 में, और इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो हम क्या करेंगे, 0.125 इंटू 8, और ये कितना होगा 1.0, तो ये कितना आ जाएगा 0.1। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया। तो एक चीज देख लिया क्या, 10 बेस से n बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शंस में रहेगा। तो अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। उल्टा क्या होगा, सेकेंड पार्ट, nth बेस से 10th बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, nth बेस से 10th बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी देख सकते हैं। अभी जो एग्जांपल लिया इसी को उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या एग्जांपल लिया था, एक देखा था 0.552 इन बेस 10, और इसको कन्वर्ट किए थे बेस 5 में, तो आया था 0.234 इन बेस 5। ठीक है, अब इसको यहां से यहां जाना हो तो क्या करेंगे, समझिएगा। हमें बस इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। इसकी वैल्यू 5 के पावर में तो हमें मालूम है ये कितना है, 2 इंटू 5 का पावर -1 प्लस 3 इंटू 5 का पावर -2 प्लस 4 इंटू 5 का पावर -3, ऐसे ही होगा ना, -1 -2 -3। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2/5, 3/25 एंड 4/125। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.4। इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो 0.12, ऐसे ही होगा 0.12। और ये कितना होगा 1/125 कितना होता है, ये होता है 0.2, ये कितना होता है 0.04, ये कितना होता है 0.008, तो 0.008 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 0.032। आई होप ऐसा ही होगा। तो अब हम तीनों को ऐड कर दें, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 0.4, 0.12, 0.032, ऐसे ही कर देंगे 255, कितना आ गया 0.552, यही तो है 0.552। तो जो भी नंबर n बेस में रहेगा उसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो बस इसको आप इसका वैल्यू लिख लीजिए, 2/5, 3/25, 4/125। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ये आपका डेसिमल सिस्टम में इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इधर में 10 का पावर माइनस में चलता है, इधर में 10 का बेस का पावर माइनस में चलता है, इधर में बेस का पावर प्लस में चलता है। बस यही ध्यान में रखना है। क्लियर है। सो उल्टा भी आपने देख लिया। अब बाकी दोनों एग्जाम्पल को भी आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोनों एग्जाम्पल जो भी हम लोगों ने देखा था उसको भी आप देख सकते हैं। हम लोगों ने क्या देखा अभी, 0.84375 अगर बेस 10 में है उसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 4 में। तो कैसे करेंगे, अभी ये देख चुके थे, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.312। अब उल्टा जाना है, इधर से इधर। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, यही करेंगे जो किया था, 3 इंटू 4 का पावर -1 यानी अपॉन 4, 1/4 का पावर -2 यानी 4 स्क्वायर, और 2/4 का पावर क्यूब यानी कितना 4 क्यूब, ऐसे ही होगा। सो 1/4 होता है 0.25 इंटू 3 कितना 0.75, 1/16, 16 कितना होगा ये था 0.25, इसको कैसे करते हैं देखिए, 1/4 था कितना, ये था हमारा 0.25, तो इसका आधा 1/8 कितना होगा 0.125, 1/16 इसका भी आधा तो 0.05
0625 ऐसा होगा। 1/32 इसका आधा यानी कितना होगा 0.03125। इस तरीके से लिखते जाते हैं। अब इसी को उसी हिसाब से लिख लेते हैं। 0.25 इंटू 3 0.75। 1/16 कितना होता है 0.0625। तो ये कितना हो गया 0.0625। और 1/32 ही तो है ना, ये देखिए 64 है। 2/64 यानी 1/32। 1/32 मतलब 0.03125 ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। ऑल राइट, अब इसी को, इन तीनों को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 0.75, 0.0625, 0.03125। इसको ऐड कर लीजिए। 5 7 3 6 5 11 3 14 1 7 1 8 0.84375। यहां भी क्या है 0.84375। ठीक है, तो हम लोगों ने कन्वर्जन देखा, सारे केसेस देखा। क्या देखा? डेसिमल से एन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, n1 से n2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जहां पे ये जो नंबर है, ये नंबर इंटीजर हो, होल नंबर हो तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन हो तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पिछले 2 वीडियोस में बेस सिस्टम पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बस बहुत बेसिक बातें सीखी कि बेस सिस्टम होता क्या है, अलग अलग बेसिस का मतलब क्या है, और किसी भी नंबर में किसी भी अलग अलग बेसिस में क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं, अलग अलग बेसिस में नंबर्स का बिल्डअप कैसे होता है, काउंटिंग कैसे होती है, और अलग अलग एक नंबर को एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जहां पे वो नंबर इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। और इसमें सारे केसेस लिए थे, डेसिमल टू एन, एन टू डेसिमल और n1 टू n2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और इसमें थोड़े बहुत और भी कॉन्सेप्ट है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट फॉर वॉचिंग दिस चैनल।